मज़ा आ गया दोस्तों। माध्यमिक परीक्षा 2023 29 मार्च का दोस्तों विज्ञान का साइंस का पेपर जो है आपके दोस्तों आ चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए विज्ञान का असली पेपर बिल्कुल ला चुका हूँ और इसकी पूरी जो है आंसर की भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों पूरे 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर है। 80 नंबर का पूर्णांक है। यहाँ पर साइंस का पेपर है बिल्कुल दोस्तों, वही बिल्कुल सेम टू सेम पेपर दोस्तों बिना एडिटिंग का है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल 2023 का पेपर यहाँ पर है। चलो दोस्तों, यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन है। सेक्शन ए यहाँ पर देखते हैं जो कि आपके 12 नंबर का है दोस्तों। सेक्शन ए में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव में जो फेफड़े है वो किस तंत्र के भाग है, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर जो लंग्स है वो कौन से पार्ट के सिस्टम है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेस्पिरेशन। ठीक है, श्वसन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर देखते हैं निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, मतलब कि कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कौन से वैज्ञानिक आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों, मेंडल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। तो किसका होता है दोस्तों फोटोग्राफी में। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइन का यहाँ पर फोटोग्राफी में होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP है ना। तो इसका यहाँ पर रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला बताना है। तो CSO4.2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है, मतलब नोबल गैस कौन सी हो जाएगी, हीलियम यहाँ पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर देखते हैं किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी क्षण मुखी दिखती है, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों इमर्ज होती है ना वाटर के अंदर पेंसिल, जो आपके जो मतलब कि ये पानी है तो यहाँ से अपन पेंसिल लेके आ रहे हैं तो ये यहाँ से दिख रही है आपको, है ना। तो इस वाले को कहेंगे अपन रिफ्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पर अपवर्तन अपन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगला है दोस्तों स्वस्थ नेत्र, मतलब कि आपको बताना है ह्यूमन आई की जो रियल इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, तो रेटिना पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पर असाई जो है बताना है। तो इसकी क्या हो जाएगी, वॉट इसकी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अगला निम्न में से नवीनीकरण साधन है। तो यहाँ पर मतलब कि आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो आपके अभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोलर एनर्जी है। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेड फूड चेन। फूड चेन का आपको बिल्कुल सही बताना है कि कौन सी फूड चेन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगी ग्रास, गोट और ह्यूमन, ये बिल्कुल सही हो गई। ठीक है, अगला यहाँ पर टिहरी बांध दोस्तों देखते हैं। टिहरी बांध दोस्तों पिछले साल SST के पेपर में भी आया था और आपके इस बार साइंस के पेपर में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर गंगा नदी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रिवर गंगा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर है कि कंपाउंड्स कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको कहता है कि कार्बन कार्बन जो है एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स। ठीक है, अगला है दोस्तों परमाणु की किसी कोश, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द शेल। अब देखो आपको पता है KLMN, ये 3 शेल होती है। अब इनको निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि होता है 2n²। तो इसके अंदर यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला। अगला है यहाँ पर कि द गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, तो जो न्यूरॉन्स है उनके बीच में जो गैप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उससे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, अगला यहाँ पर A व B का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ना, इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो है यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट बना तब यहाँ पे A और B का क्या होगा। तो यहाँ पर एक तो होगा आपके सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, और B आपके हो जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर है जो कि आपने 13 चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो ये वाला जो है आपके डायग्राम, तो ये किसका सिंबल है, तो ये है दोस्तों सेल का सिंबल। और अगर इसको और अपन बढ़ा दें तो ये बैटरी का सिंबल हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है कि ए रिएक्शन इन विच एन इनसोल्यूबल सॉलिड, मतलब कि कोई भी इनसोल्यूबल जो कि जल में घुलनशील नहीं हो उसका निर्माण हो, तो उस रिएक्शन को अपन कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगला है राइट द वैल्यू ऑफ pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन के आपको पता है 7
होती है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय। एलॉय का आपको 2 बताना है, एक तो हो गया ब्रोमाइन पीतल, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब मीथेन का आपको बताना है, तो मीथेन का कैसे होता है, जैसे कि ये हो गया अपने कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड बनेगा, ये सारे एच बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 देंगे तो 1 डॉट और 1 कटस, 1 डॉट 1 रोम, 1 डॉट 1 रोम, 1 डॉट 1 रोम, तो ये पूरी आपके बन जाएगी मीथेन का जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब है यहाँ पर दोस्तों लिमिटेशन ऑफ मेंटल इफ पीरियोडिक टेबल में लिमिटेशन बतानी है। लिमिटेशन मतलब कि कुछ कमियाँ बतानी है आपको, ठीक है। तो कमियाँ आपको बताए 3-4 यहाँ पर टॉपिक्स है, तो आपको बिल्कुल एक बता देनी है, ठीक है, क्योंकि एक। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया वाइट द वन ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग बॉडी, तो कौन सा भाग करता है वो आपको बताना है कि सेरिब्रम करता है, मेडुला करता है, या फिर कौन सा भाग, मतलब देखो 3 भाग होते हैं, 3 में से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, है ना, उसमें से आपको बता देना। अब वह है ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, ठीक है, उसका बता रहे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर यूजेस ऑफ वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर का यूज़ बताना है आपको। मैग्नेटिक फील्ड, अब बार मैग्नेट में तो ये होती है बार मैग्नेट, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जैसे कि आपको पढ़ाया ही होगा, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है दोस्तों। अगला यहाँ पे दोस्तों 2 एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल के 2 कोल पेट्रोलियम बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, इसका यही एडवांटेज है कि सूर्य की जो किरणें होती है, जो रे होती है, उनमें से हार्मफुल रे, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, उनसे हमें बचाती है, ठीक है। अगला है यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इंडिकेट करना है, कौन सा डायरेक्शन, किधर करंट जाता है, किधर फोर्स जाता है, वो आपको बता देना है, ठीक है। अब लोहे को जंग के बचाने के पूरे 2 तरीके आपको बता देना कि किस प्रकार करने हैं। 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद कर लेना एलोट्रोप्स, ठीक है। अगला है यहाँ पर दोस्तों मिसाइल्स का फॉर्मेशन डायग्राम बताना है, और यहाँ पर वही क्वेश्चन है दोस्तों, देखे कि एटॉमिक रेशियो डिक्रीज द राइट पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पर आपको ये इनके बता देना। आप यहाँ पर इसकी फ़ोटो भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि वर्ड रेसिस्टेंस बताना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि वर्क डन अपॉन चार्ज वाला, ठीक है, I इक्वल टू करंट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बताना है। रिन्यूएबल सोर्स वो होते हैं जो आपके हमेशा तक चलते रहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो कि नहीं चलते, जो कि एक टाइम ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर सेक्शन सी आ चुका है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं, तो बिल्कुल ये 3-3 नंबर के, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से करना होगा आपको, ठीक है। अगला यहाँ पर आपके खंड द आ जाएगा सेक्शन नंबर सी, विरंजक चूर्ण, मतलब कि आपको जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ पर बता देना है, ठीक है, CaOCl2, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है कि ऑरेंज में कौन सा होगा, ऑरेंज में यहाँ पर सिट्रिक हो जाएगा, टर्मराइट, तो यहाँ पे आपके टार्टरिक एसिड हो जाएगा, अम्ला, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे, ठीक है दोस्तों। तो यही है। अब यहाँ पर है कि आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बताना है कि रियल इमेज जो कि आपके किसी टीवी पे, किसी स्क्रीन पे बन रही है, और वर्चुअल इमेज आपको पता होगा, वर्चुअल इमेज होती है जो कि आपके मिरर पे बनती है, ठीक है। मिरर वाली इमेज जो है वर्चुअल होती है, क्योंकि जो लेंस होते हैं, मिरर होते हैं, उस पर जो इमेज है वो आगे जाके फोकस पे इमेजनरी अपन करते हैं, तो वहाँ पर जाके मिलती है, तो वो होगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगला यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन मिरर एंड लेंस का यहाँ पर बताना है। तो लेंस कैसे होते हैं आपको वो बताना है कि इस प्रकार से कौन, ये हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और इधर आपको लेंस भी बताना है, मिरर भी बताना है, ये वाला, ठीक है दोस्तों, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो ये है आपके पूरा पेपर दोस्तों, जो 29 मार्च को आपके आने वाला है 2023 का। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।